अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं यहाँ अपने वोकैबलरी चैनल के साथ हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बेसिक स्टेप्स फॉर लर्निंग इंग्लिश, यानी कि बेसिक ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें हम सीखकर इंग्लिश इनिशियली तौर पर सीख सकते हैं। वो बेसिक स्टेप्स और वो बेसिक लेवल्स जिन्हें सीखकर हम इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। तो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो अभी अभी इंग्लिश बोलना शुरू करने लगे हैं, यानी जो इब्तदाई तौर पर इंग्लिश सीखने लगे हैं। इनिशियली वो अपनी इंग्लिश को स्टार्ट करने लगे हैं। तो आज हम इस छोटी सी वीडियो में सीखेंगे कि वो कौन से ऐसे बेसिक स्टेप्स हैं जिन्हें सीखने के बाद या जिन्हें जान लेने के बाद हम इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस आपको मिलती रहें और आप अपनी वोकैबलरी इंक्रीज़ करते रहें। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि वो कौन से ऐसे इंग्लिश के बेसिक स्टेप्स हैं। ठीक है, और इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के बेसिक लेवल से। लेटर्स, हरूफ। इंग्लिश का जो पहला बेसिक स्टेप है वो है लेटर्स, यानी कि हरूफ, जो कि इंग्लिश सीखने का एक बेसिक स्टेप है और एक बेसिक लेवल है। शुरू से इंग्लिश सीखने के लिए हमें लेटर्स आने चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जो बेसिक अभी अभी इंग्लिश को जानने लगे हैं, इंग्लिश को स्टार्ट करने लगे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश को सीखना शुरू करने लगे हैं। तो उन्हें लेटर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, यानी उनको पता होना चाहिए कि लेटर्स क्या हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे लेटर्स, बेसिक स्टेप। ये था लेटर्स, यानी इंग्लिश का फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक स्टेप। वर्ड्स, अल्फाज। लेटर्स सीख लेने के बाद अगला जो स्टेप है वो है वर्ड्स, यानी अल्फाज, लफ्ज़ बनाना। जब आप लेटर्स सीख लेते हैं तो आप बखूबी वर्ड्स बनाने लग जाते हैं। जब आपको वर्ड्स आ जाते हैं तो फिर आपके लिए इंग्लिश का जो सेकंड स्टेप है ये आसान हो जाता है। यानी इंग्लिश के बेसिक स्टेप्स में ये है कि जो आपका अगला स्टेप होता है वो पिछले स्टेप से लिंक रखता है, यानी पिछले स्टेप को करने के बाद ही आप अगला स्टेप सीख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप था लेटर्स और हमारा सेकंड स्टेप है वर्ड्स, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर्स देन वर्ड्स। सेंटेंस, जुमला। वर्ड्स बनाने के बाद अगला स्टेप जो आता है वो है सेंटेंस, यानी जुमला बनाना। जब आप वर्ड्स बना लेते हैं तो आप सेंटेंस इजीली बना लेते हैं, यानी कि लफ्ज़ बनाने के बाद जुमला बनाना आसान हो जाता है। ये बेसिक इंग्लिश का थर्ड स्टेप है जो कि फर्स्ट और सेकंड स्टेप से लिंक रखता है। जब आपको वर्ड्स बनाने आते होंगे तो आप सेंटेंस भी बना लेंगे। पैराग्राफ। सेंटेंस के बाद अगला स्टेप जो आता है वो है पैराग्राफ। जब आप सेंटेंस बना लेते हैं तो पैराग्राफ बनाना आसान हो जाता है, यानी कि ऐसे समझ लें सेंटेंस के बाद पैराग्राफ बन ही जाता है। जब हम पैराग्राफ बनाने लग जाएंगे तो इंग्लिश के बेसिक 4 स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे। यानी जब हम इंग्लिश के ये बेसिक 4 स्टेप्स कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे लिए इंग्लिश को बोलना, इंग्लिश को बनाना, इंग्लिश को सीखना कोई मुश्किल नहीं रहेगा, बल्कि आसान हो जाएगा। तो फोर्थ स्टेप्स जो है वो है पैराग्राफ। लेटर्स, ABCD to Z। ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जब आप इनको समझ लेंगे, जब आपको इनकी पहचान हो जाएगी, A to Z आपको पहचान हो जाएगी, तब आपके लिए वर्ड्स बनाना आसान हो जाएगा। यानी ABC को आपस में जोड़ कर ही आप वर्ड्स बना पाएंगे। तो इंग्लिश का बेसिक फर्स्ट स्टेप जो है वो है लेटर्स, यानी कि अल्फ़ाबेट्स। ये अल्फ़ाबेट्स आपको इंग्लिश सीखने के लिए आने बहुत ही ज़रूरी हैं। ठीक है, जब आपको लेटर्स आ जाएंगे तब ही आप आगे इंग्लिश सीख पाएंगे, वर्ड्स बना पाएंगे, सेंटेंस बना पाएंगे, पैराग्राफ बना पाएंगे। तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको लेटर्स
आने चाहिए, आपको A to Z पहचान होनी चाहिए, ठीक है। तो लेटर्स A to Z फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप है इंग्लिश का। वर्ड्स यानी अल्फाज, अल्फ़ाबेट्स के बाद वर्ड्स आते हैं, ये बेसिक इंग्लिश का सेकंड स्टेप है। जब आप अल्फ़ाबेट्स सीख लेते हैं यानी लेटर्स आपको आ जाते हैं तो फिर आप वर्ड्स बना लेते हैं। वर्ड्स कोई भी हो सकते हैं, वर्ड्स बहुत सारे हैं, ठीक है। हमारी रोज़मर्रा बातचीत में भी वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे पेन, बुक, ईट एट्सेट्रा। ये जस्ट मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए चंद एक वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है। वर्ड्स बहुत सारे हैं, मज़ीद वीडियोस में हम आगे वर्ड्स भी सीखेंगे। सेंटेंसेस, जुमले, ये बेसिक इंग्लिश का थर्ड स्टेप है। सेकंड स्टेप था वर्ड्स और फर्स्ट स्टेप था लेटर्स। जब हमें लेटर्स आए तो हमने वर्ड्स बना लिए, जब हमें वर्ड्स आए तो वर्ड्स को मिला के हमने सेंटेंस बना लिया, ठीक है। अब वर्ड्स कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वर्ड्स को जब हम मिलाते हैं तो सेंटेंस बन जाता है, जैसे वी गो टू द मार्केट, वी गो टू द मार्केट, हम बाज़ार जाते हैं, ठीक है। ये एक जुमला बन गया यानी एक सेंटेंस बन गया वर्ड्स को मिलाकर। आई रीड आ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, ठीक है। जब आप वर्ड्स सीख लेते हैं तो आप सेंटेंस बना लेते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। ये इंग्लिश का बेसिक थर्ड स्टेप है जो कि बहुत ज़रूरी है। ये पिछले स्टेप से लिंक रखता है और पिछला स्टेप फर्स्ट स्टेप से लिंक रखता है, ठीक है। लेटर्स, देन वर्ड्स, देन सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस बनाने के बाद हम पैराग्राफ इजीली बना लेते हैं। जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं, फिर हम दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, फिर तीसरा सेंटेंस बनाते हैं, तो इन सब सेंटेंसेस को मिलाकर पैराग्राफ बना लेते हैं। तो जब पैराग्राफ बन जाता है तो हमारे लिए इंग्लिश को बोलना आसान हो जाता है। तो ये है इंग्लिश के 4 बेसिक स्टेप्स। फर्स्ट लेटर्स, सेकंड वर्ड्स, थर्ड सेंटेंस एंड फोर्थ पैराग्राफ। जब आप ये 4 स्टेप्स सीख लेते हैं तो फिर आपके लिए स्पीच करना आसान हो जाता है, यानी एज अ स्पीच आप इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। फ्रिक्वेंटली इंग्लिश बोलना इजी हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेटर्स का पता होना चाहिए। जब आप लेटर्स सीख लेते हैं तो आप वर्ड्स बना लेते हैं, जब आप वर्ड्स बना लेते हैं तो आप वर्ड्स को मिलाकर सेंटेंस बना लेते हैं। सेंटेंस बनाने के बाद पैराग्राफ इजीली बन जाता है, ठीक है। तो फिर इंग्लिश बोलना आसान हो जाता है एज अ स्पीच। तो ये थे इंग्लिश के बेसिक 4 स्टेप्स, बेसिक स्टेप्स फॉर लर्निंग इंग्लिश, लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंस एंड पैराग्राफ। जब आप ये 4 स्टेप्स सीख लेते हैं तो आपके लिए एज अ स्पीच इंग्लिश बोलना इजी हो जाता है, आप फ्रिक्वेंटली इंग्लिश बोल पाते हैं। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो अभी अभी इंग्लिश सीखने लगे हैं, तो उनके लिए ये 4 स्टेप्स सीखना बहुत ज़रूरी है। हर एक अगला स्टेप पिछले स्टेप से लिंक रखता है। आप वर्ड्स तब ही बना पाएंगे जब आप लेटर्स सीख लेंगे, जब आपको लेटर्स की पहचान होगी, ठीक है। यानी अल्फ़ाबेट्स आपको आते होंगे तो आप वर्ड्स बना लेंगे। जब आप वर्ड्स बना लेंगे तो आप वर्ड्स को मिलाकर सेंटेंस बना लेंगे। सेंटेंस बनाने के बाद हम पैराग्राफ इजीली बना लेते हैं। जब पैराग्राफ बन जाता है तो फिर एज अ स्पीच इंग्लिश बोल पाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये 4 बेसिक स्टेप्स समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।